आइए बच्चों, आज हम फिर से बाल ज्ञान में पुनरावृत्ति करते हैं। वैसे तो पूरा पाठ हमारा कोर्स हो चुका है। आज से अध्याय 1 अध्याय 2 का हम फिर से पुनरावृत्ति करते हैं। तो सबसे पहला हमारा जो बाल ज्ञान है उसमें अध्याय 1 जो है वो क्या है, नृत्य है। नृत्य के बारे में तो आप सभी जानते ही होंगे, क्योंकि कोई भी उत्सव हमको मनाना रहता है तो बगैर नृत्य संगीत के क्या हो जाए, उत्सव का मज़ा ही कुछ और होता है, मज़ा ही नहीं आता है। तो हम कोई भी उत्सव मनाते हैं तो नृत्य संगीत, इससे हम अपने उत्सव का मज़ा आनंद लेते हैं। और नृत्य ये सब करने से क्या हो जाता है, उत्सव में और चार चांद लग जाता है। तो आप सबको पता है हमारे देश में हम रहते हैं, कई राज्य हैं और हर राज्यों का क्या होता है, अपना अलग अलग नृत्य संगीत होता है। कुछ उत्सव जो मनाते हैं वो नृत्य संगीत से उन लोग अपना करते हैं। हम किस राज्य में रहते हैं, हम छत्तीसगढ़ राज्य में। हमारे भी राज्य के अपने अपने नृत्य संगीत हैं। जैसे कि क्या है, हमारे में सुआ नृत्य है, आपका जो प्रसिद्ध है राउत नाच है, पंथी नृत्य है, कर्मा ददरिया है, ये हमारे छत्तीसगढ़ के नृत्य हैं। इसी प्रकार ये हमारे छत्तीसगढ़ राज्य के नृत्य हैं, है ना। उसी प्रकार से और कई आपने राज्य पढ़ा है, सुना है, केरल है, तमिलनाडु है, उड़ीसा है, आंध्र प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है। ये सब क्या है, हर राज्य में अलग अलग नृत्य हैं। तो आइए चले हम उस नृत्य के बारे में पढ़ते हैं। तो पहला आपका बाल ज्ञान में पाठ 1 है नृत्य। हमारे देश की नृत्य कलाएं पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। यहाँ के अलग अलग राज्यों में नृत्य करने के तरीके भी क्या है, अलग अलग होते हैं। और आज नृत्य के प्रति लोगों का जो विशेष रुचि भी देखने को मिलता है। आपने देखा भी होगा कि नृत्य सीखने के लिए कई जगह क्या है, नाट्यशालाएं भी खुले हुए हैं, जहाँ पे क्या होता है, नृत्य संगीत सिखाते हैं। जाते भी हैं, आप लोग जाते हो ना डांस सीखने के लिए, संगीत सीखने के लिए पाठशालाएं होती हैं, तबला सीखने के लिए, हारमोनियम सीखने के लिए। तो इस तरह से क्या है, जगह जगह नृत्यशालाएं खुले होती हैं और हम सीखने के लिए वहाँ पे जाते हैं। तो आपके इसमें चित्र के माध्यम से आपको बताया गया है। देखिए आप बुक में पहला अध्याय में जो पहला चित्र है वो कहाँ का है, भारतनाट्यम। भारतनाट्यम किस राज्य का है, ये वाला नृत्य तमिलनाडु का। तमिलनाडु का ये नृत्य है। यहाँ पे देख लीजिए कठपुतली की तरह है, जो नृत्य कला है, नृत्यांगना जो है उसका वेशभूषा इस प्रकार से होता है। तो भारतनाट्यम जो है वो कहाँ का नृत्य है, तमिलनाडु का। दूसरा आपका है कथकली। कथकली नृत्य है, ये किस राज्य का है, केरल का। इस कथकली को कौन लोग करते हैं, पुरुष लोग करते हैं। और इस नृत्य को पुरुष लोग करते हैं तो क्या करते हैं, मुख में मुखौटा लगाकर इस नृत्य को करते हैं। तीसरा आपका दिया है कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी है, ये किस राज्य का नृत्य है, आंध्र प्रदेश का। किस राज्य का है, कुचिपुड़ी जो नृत्य है वो आंध्र प्रदेश का है। चौथा नंबर में आपका दिया है मणिपुरी। ये कौन सा नृत्य है, मणिपुरी नृत्य है, और ये किस राज्य का है, मणिपुर का नृत्य है। ओडिसी नृत्य उड़ीसा राज्य का है, वहाँ पे इस तरह से नृत्य करते हैं। छठवां नंबर में आपका दिया है कथक। कथक नृत्य आपका उत्तर प्रदेश का है। इस प्रकार से कुछ राज्यों के यहाँ पे नृत्यों को दिए हुए हैं, पिक्चर आपको दिए हुए, फोटो दिए हुए हैं, उसको पहचान के आपको नृत्य का नाम और राज्य को बताना है। तो एक बार फिर से देख लो, पहला आपका जो पिक्चर आपके बुक में दिया है वो क्या है, भरतनाट्यम। भरतनाट्यम किस राज्य का है, तमिलनाडु का। तमिलनाडु का नृत्य है। दूसरा आपका दिया है कथकली। कथकली किस राज्य का है, केरल राज्य का। तीसरा आपका दिया है कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी नृत्य किस राज्य का है, आंध्र प्रदेश का। चौथा नंबर में दिया है मणिपुरी। मणिपुरी नृत्य आपका मणिपुर राज्य का है। ओडिसी नृत्य उड़ीसा का है, उड़ीसा राज्य का नृत्य है ये। छठवां आपका दिया है कथक। कथक जो है वो उत्तर प्रदेश है। इस प्रकार से कुछ और राज्य हैं, जैसे कि आपका असम। असम राज्य का नृत्य क्या है, बिहू।
असम राज्य का नृत्य क्या है, बिहू नृत्य है। उस प्रकार से आपका पंजाब का है, पंजाब में क्या है, भांगड़ा प्रसिद्ध है। पंजाब राज्य का नृत्य जो है वो भांगड़ा है। उसी प्रकार से आपका गुजरात का नृत्य है, गुजरात में क्या चलता है, गरबा। आप लोगों ने देखा होगा जब दशहरा के समय दुर्गा नवरात्रि के समय में देवी विराजमान होते हैं, तो आप लोगों ने पंडालों में देखा होगा कि गोल घेरा बनाकर गरबा नृत्य करते हैं। तो ये कहाँ का नृत्य है, गुजरात राज्य का गरबा नृत्य है। पंजाब का क्या है, भांगड़ा है। गुजरात का गरबा है। असम का बिहू नृत्य है। भरतनाट्यम आपका कहाँ का है, मणिपुर का है। कथकली केरल का। कुचिपुड़ी आपका आंध्र प्रदेश का है। मणिपुरी मणिपुर का। ओडिसी नृत्य उड़ीसा का। और कथक जो है वो उत्तर प्रदेश का है। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर नृत्यों के नाम को याद रखना है और किस राज्य से ये नृत्य संबंधित रखते हैं, ये राज्य का नाम भी मैंने आप लोग को बता दिया है। तो आप राज्यों का नाम को भी याद रखेंगे और उस राज्य की नृत्यों को भी आप याद रखेंगे। तो ये पाठ आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो इसको आप लोग पढ़ेंगे, नृत्यों के नाम को याद रखेंगे। इसके बाद चलते हैं पाठ 2। पाठ 2 में क्या है, भारत में सबसे बड़ा, ऊंचा और लंबा। कुछ आश्चर्यजनक वस्तुओं का निर्माण प्रकृति स्वयं अपनी शक्तियों से करती है। इन्हें हम क्या करते हैं, प्राकृतिक निर्मित वस्तुएं कहते हैं। और जबकि कुछ वस्तुओं का निर्माण मानव अपनी बुद्धि के बल के आधार पर करते हैं। क्या है, कुछ आश्चर्यजनक वस्तुएं जो होती हैं, जिसको हमें किससे प्राप्त होता है, प्रकृति द्वारा प्रदत्त होता है। प्रकृति द्वारा प्रदत्त, जैसे कि आपका नदी है, नदी मनुष्य द्वारा बनाया नहीं जाता है, प्रकृति द्वारा हमें वरदान में मिला है। समुद्र है, महासागर है आपका, और ऊंचे ऊंचे पर्वत हैं, पठार हैं, ये सब क्या है, प्रकृति द्वारा प्रदत्त है। प्रकृति ने हमें हार स्वरूप मिला है। इसे मानव द्वारा निर्मित नहीं कहा जाते। अब मानव द्वारा निर्मित जैसे क्या है, मनुष्यों द्वारा निर्माण किया गया है, उसको हम क्या कहते हैं, मानव द्वारा निर्मित वस्तुएं कहा जाता है। तो चलिए यहाँ पे पाठ 2 में हम पढ़ते हैं। जैसे कि आपका दिया है, भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी। ये हमको क्या है, प्रकृति द्वारा प्राप्त हुआ है, मानव द्वारा निर्मित है क्या ये, नहीं। भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी, ये हमें प्रकृति द्वारा प्राप्त हुए हैं। और ये इससे पर्वत चोटी का नाम क्या है, गाडविन आस्टीन। क्या है, गाडविन आस्टीन। भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी का नाम क्या है, गाडविन आस्टीन। दूसरा नंबर में है भारत की सबसे लंबी नदी। ये भी आपको क्या है, प्रकृति द्वारा निर्मित है। नदी के बारे में आपने हिंदी में पढ़ा भी है कि नदी क्या है, मनुष्यों द्वारा बनाया हुआ नहीं है। वो क्या है, नदी छोटे छोटे रास्तों को ऊपर नीचे उतार चढ़ाव और बहती हुए वो बनती है। तो ये भी क्या है, प्रकृति द्वारा हुआ है। तो भारत की सबसे लंबी नदी का नाम क्या है, गंगा नदी। नदी भी आप लोगों ने देखा है, ये क्या एक जगह इकट्ठा हुआ रहता है क्या, नहीं, बहते हुए ऐसे धार बनाते हुए बहते हुए उथल पुथल करते हुए जाती है। तो ये नदी है, ये भी हमें प्रकृति द्वारा प्राप्त हुआ है। तीसरा है भारत में सबसे बड़ी मूर्ति। भारत में सबसे बड़ी मूर्ति कहाँ का है, ऋषभ देव की मूर्ति। ये मानव द्वारा निर्मित है। मूर्तियां जो है मानव द्वारा उसको बनाया जाता है। तो भारत की सबसे बड़ी मूर्ति क्या है, ऋषभ देव की मूर्ति है। चौथा नंबर में है भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला नगर। नगर भी बसाया जाता है, ये प्रकृति द्वारा नहीं है, इसको बसाया जाता है। तो सबसे अधिक जनसंख्या वाला नगर कौन सा है, मुंबई। भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला नगर जो है वो मुंबई है। भारत की सबसे ऊंची मीनार, कुतुब मीनार। क्या है, भारत की सबसे ऊंची मीनार, मीनार क्या है, कुतुब मीनार। इसको भी मानव द्वारा बनाया जाता है। भारत की सबसे बड़ी मस्जिद, ये भी मानव द्वारा निर्मित है। कौन सी मस्जिद है, जामा मस्जिद। भारत की सबसे बड़ी मस्जिद कौन सी मस्जिद है,
जामा मस्जिद। भारत का सबसे बड़ा पशुओं का मेला, भारत का सबसे बड़ा पशुओं का मेला कहाँ कहाँ का है? सोनपुर मेला, जो कहाँ पे होता है? बिहार में। सोनपुर का मेला है जो कहाँ पे है? बिहार में। ये भी मानव द्वारा निर्मित है। भारत का सबसे लंबा रेलवे पुल, भारत का सबसे लंबा रेलवे पुल ये कौन सा है? सोन नदी का पुल। भारत का सबसे लंबा रेलवे पुल कौन सा है? सोन नदी का पुल। ये मानव द्वारा निर्मित है। भारत का सबसे लंबा सड़क पुल, महात्मा गांधी सेतु कौन सा है? भारत का सबसे लंबा सड़क पुल ये जो है वो महात्मा गांधी पुल है। ये कहाँ पे है? सेतु जो है बना हुआ है ये पटना में। ये भी आपका जो है मानव द्वारा निर्मित है। भारत की सबसे लंबी सुरंग, भारत की सबसे लंबी सुरंग, सुरंग क्या है? कौन सा है? जवाहर सुरंग। सुरंग आप जानते हो, मिट्टियों के नीचे जमीनों को खोदकर जो अंदर ही अंदर आपका ये जैसे बना रहता है उसके जाते हैं, वो क्या है? सुरंग है। भारत का सबसे ऊंचा दरवाजा बुलंद दरवाजा, भारत का सबसे ऊंचा दरवाजा कौन सा है? बुलंद दरवाजा। तो इस प्रकार से आपका जो है मानव द्वारा और प्रकृति द्वारा निर्मित कुछ वस्तुएं हैं जिसके बारे में आपको जानकारी। प्रकृति द्वारा निर्मित किसको कहते हैं? जो हमें प्रकृति द्वारा प्रदान है। और मानव द्वारा जिसको मानव निर्मित करते हैं वो मानव द्वारा निर्मित वस्तुएं कहलाती हैं। क्या क्या है ये भी आपको पता है? प्रकृति द्वारा प्रदत्त क्या है? नदी है, समुद्र है, महासागर है, ऊंचे ऊंचे पर्वत है, पठार है, ये सब क्या है? मिट्टी है। ये सब हमको प्रकृति द्वारा प्रदान की हुई वस्तुएं हैं। और आपका ये जो नगर है, मूर्तियां हैं, मस्जिद है, रेलवे पुल है, सुरंग है, ये मीनार है, ये सब मानव द्वारा निर्मित वस्तुएं हैं। मैसूर का जोग या गरसोपा झरना भारत का सबसे ऊंचा झरना है। यहाँ पे झरना भी है, ये भी हमें प्रकृति द्वारा प्रदत्त हुए हैं। और भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल थार का मरुस्थल है। भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? थार का मरुस्थल है। भारत में सबसे अधिक वन प्रतिशत वाला राज्य मिजोरम राज्य है। कुछ यहाँ पे और जानने योग्य वस्तुएं हैं, जैसे कि आपका भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल थार का मरुस्थल है। और अगर विश्व का मरुस्थल कहा जाए तो कौन सा है? सहारा का मरुस्थल है। तो इस प्रकार से आपका पार्ट 2 भी आपको समझ में आ गया होगा। इसमें भी आपको प्रकृति द्वारा निर्मित है और मानव द्वारा निर्मित कुछ वस्तुओं के नाम है, उसको आपको याद रखना है। ये थोड़ा कठिन है बेटा, इसको आप लोग क्या करेंगे? केवल याद करके नहीं रखेंगे, इसको लिख लिख कर आपको याद करना है, आपको लिखने के लिए आना चाहिए। तो चलिए आज के लिए इतने ही पढ़ते हैं। आप नित्यों का पाठ, एक जो नित्य वाला पाठ पढ़े हैं आप उसमें से भी नित्य और राज्यों के नाम को याद रखेंगे। नित्य का नाम भी कठिन है, उसको भी आप लिख लिख कर देखेंगे। पार्ट 2 आपका है भारत के सबसे बड़ा ऊंचा और लंबा जो पर्वत चोटियां हैं, नदी है, मीनारे हैं, सुरंग है, पुल है, ये सब के नाम भी कठिन है, इसको भी आप क्या करेंगे? लिख लिख कर याद करेंगे। तो चलिए आज के लिए इतने ही करते हैं। ये 2 पार्ट को आप लोग लिख कर याद करेंगे और मैं इसमें से कुछ आपको बनाने के लिए भी दूंगी गृह कार्य के लिए, तो आप बनाकर लाएंगे। चलिए आज के लिए इतना।